स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पे। फिर से हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक महात्मा गांधी एक परिचय। टॉपिक का नाम है महात्मा गांधी एक परिचय। महात्मा गांधी के बारे में एक परिचय, एकदम संक्षिप्त विवरण में हम लेकर चलेंगे। महात्मा गांधी के विषय पे चर्चा करेंगे तो कहाँ से सबसे पहला आता है इनका जन्म। इनका जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। इन्हीं के जन्म दिवस पे अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पे। 2 अक्टूबर को कौन सा अहिंसा दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पे। इनका जन्म स्थान यानी जन्म हुआ कहाँ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था पोरबंदर में। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म पोरबंदर में, अभी के गुजरात में हुआ था। अभी के गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था, इनका विवाह जो हुआ, इनका विवाह किनके साथ हुआ? तो इनका विवाह जो हुआ था सब जानते हैं, कस्तूरबा जी के साथ हुआ था। किनके साथ हुआ था? इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। इनका विवाह किनके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था इनका विवाह। तो विवाह कितने वर्ष की अवस्था में? 13 वर्ष की अवस्था में। इनकी शादी कितने वर्ष की अवस्था में? तो 13 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दी गई थी। इनकी शिक्षा जो है, इनका उच्च शिक्षा क्या रहा था? तो ये इनका उच्च शिक्षा जो रहा था कि ये बैरिस्टर थे। ये क्या थे? ये बैरिस्टर थे। ये बैरिस्ट्री किए थे। कहाँ से किए थे बैरिस्ट्री? तो बैरिस्ट्री किए थे ये लंदन से। कहाँ किए थे? बैरिस्ट्री यह लंदन से किए थे। ठीक है, इनके ये बैरिस्ट्री कहाँ से किए थे? लंदन से किए थे। इनका निधन कब हो गया? इनका निधन हो गया था 30 जनवरी। इनका निधन हो गया था 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी 30 जनवरी को। इसलिए 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इनके मृत्यु दिवस पे जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए, फिर अगला है कि दक्षिण अफ्रीका गए कब? ये दक्षिण अफ्रीका जो गए थे यह कब गए? तो दक्षिण अफ्रीका यह चले गए थे 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। किसके लिए गए? तो एक मुकदमे के लिए गए थे। यह किसके लिए गए थे? एक मुकदमे की पैरवी में यह यहाँ से 1893 में यहाँ से यह चले गए थे। इसके बाद है कि दक्षिण अफ्रीका में संगठन बनाए। तो संगठन कौन सा बनाया दक्षिण अफ्रीका में? दक्षिण अफ्रीका में एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम रखा था, संगठन का नाम रखा था नटाल इंडियन। उसका नाम रखा था, क्या रखा था? नटाल इंडियन कांग्रेस। नटाल इंडियन कांग्रेस इसका नाम रखा था। नटाल इंडियन कांग्रेस इसका नाम रखा था। नटाल इंडियन कांग्रेस जो बनाया था इन्होंने कब बनाया था? तो नटाल इंडियन कांग्रेस बनाया था 1894 में। 1893 में यहाँ से गए और 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस बना दिया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न आता है कि यह दक्षिण अफ्रीका प्रवास जो रहा था इनका कब से कब तक रहा था? तो दक्षिण अफ्रीका इनका प्रवास जो कुल रहा था 22 वर्ष तक रहा था। दक्षिण अफ्रीका का जो कुल प्रवास रहा था इनका 22 वर्ष तक रहा था। 1893 से लेकर के 1914 ईस्वी तक इनका वहाँ रहना था। 1914 ईस्वी तक यहाँ पर यह कुल कितना वर्ष? 22 साल वहाँ पर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किए कैसा? तो दक्षिण अफ्रीका में ये जो संघर्ष प्रारंभ किए यह रंग भेद के खिलाफ प्रारंभ कर दिए थे। किसके खिलाफ? रंग भेद। रंग भेद के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ जो है यहाँ पे यह प्रारंभ कर दिए थे। रंग भेद के खिलाफ इन्होंने अफ्रीका में संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका में साप्ताहिक जो पत्र वहाँ पे निकाला था, उस साप्ताहिक पत्र का नाम क्या लिखा जाता है? तो उस साप्ताहिक पत्र का नाम लिखा जाता है, उस साप्ताहिक पत्र का नाम है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन यह पत्र लाए थे। इंडियन ओपिनियन यह पत्र लाए थे। तो इंडियन ओपिनियन जो पत्र लाया गया था वह कब लाए थे? तो इंडियन ओपिनियन जो पत्र वह दक्षिण अफ्रीका में लाए थे। यह लाए थे 1903 में। इंडियन ओपिनियन जो पत्र लाए थे वह कब लाए थे? 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन पत्र लाए थे। दक्षिण अफ्रीका में आश्रम जो है ये कहाँ बनाए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में यह आश्रम बनाए थे फिनिक्स आश्रम। दक्षिण अफ्रीका में आश्रम कौन सा था इनका? फिनिक्स आश्रम था। फिनिक्स आश्रम कहाँ? तो डरबन में खोल लिए थे। फिनिक्स आश्रम जो था, फिनिक्स जो है आश्रम, यह कहाँ पे? डरबन में इन्होंने लगाया था। तो डरबन से कितना दूर? डरबन से जो यह लगाए थे, डरबन से यह 84 मील दूर स्थापित किए थे। डरबन से फिनिक्स आश्रम जो है डरबन से 84 मील दूर, डरबन से 84 मील दूर
फिनिक्स आश्रम बसाया। तो कब कब इस फिनिक्स आश्रम को बसाया था इन्होंने? तो 1904 में बसाया था। कब बसाया था? 1904 ईस्वी में इसे बसा दिया था। दक्षिण अफ्रीका में एक फॉर्म था, वह फॉर्म का नाम क्या है? तो उस फॉर्म का नाम है टॉल्स्टॉय फॉर्म। टॉल्स्टॉय फॉर्म यह कहाँ? तो यह जोहान्सबर्ग के निकट में अवस्थित है। दक्षिण अफ्रीका में एक फॉर्म जो बसाया, यह कहाँ पे बसाया था? तो यह इस फॉर्म का नाम क्या लिखा जाता है? इस फॉर्म का नाम लिखा जाता है टॉल्स्टॉय फॉर्म लिखा जाता है। तो टॉल्स्टॉय फॉर्म कहाँ अवस्थित है? तो यह जोहान्सबर्ग के निकट था। जोहान्सबर्ग के निकट कब? तो 1910 ईस्वी में। कब? 1910 ईस्वी में टॉल्स्टॉय फॉर्म कब दक्षिण अफ्रीका में जो है टॉल्स्टॉय फॉर्म जो है लगाए थे? कब? 1910 ईस्वी में लगाए थे। इनकी एक आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा का नाम लिखा जाता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी आत्मकथा है। यह भारत वापस कब आ गए थे? भारत जो है यह दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे 1915 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आ गए? 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? साबरमती आश्रम जो बसा दिए थे, वह इन्होंने इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम स्थापना कर दिया था। राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कब किया? इन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में जो प्रवेश किया, राष्ट्रीय राजनीति में 1919 ईस्वी में प्रवेश कर लिया था राष्ट्रीय राजनीति में। इससे पहले 16 में जब यह आए तो 17 और 18 2 साल इन्होंने देश का भ्रमण किया। 17 में यह चंपारण सत्याग्रह के लिए यहाँ पे आए थे, भ्रमण किया, देश के हाव भाव को जाना था 1917 में। उसके बाद 1918 में गुजरात के खेरा में भी गए थे, वहाँ मिल मजदूर के समर्थन में भी गए थे। ठीक है, तो ये 2 साल पूरे भापे और आखिरकार 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जो है उतर गए थे। तो राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कब कर गए? तो राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर गए 1919 ईस्वी में राष्ट्रीय राजनीति में यह प्रवेश कर गए। फिर पत्र पत्रिकाएं कौन कौन से लाए थे? यह पत्र पत्रिकाएं जो यह लाए थे, एक लाए थे यंग इंडिया। एक कौन सा लाए थे? एक लाए थे यंग इंडिया, ये स्थापना किए थे। दूसरा लाए थे नवजीवन। कौन सा लाए थे? नवजीवन। दूसरा नवजीवन लाए थे। तीसरा हरिजन लाए थे। तीसरा कौन सा लाए थे? यह हरिजन लाए थे, तीसरा जो लाए थे। ठीक है, पुस्तक यह लिखे कौन सा? तो पुस्तक इनके द्वारा जो लिखा गया, उस पुस्तक का नाम लिखा जाता है हिंद स्वराज। उस पुस्तक का नाम क्या लिखा जाता है? हिंद स्वराज। गांधी जी जो पुस्तक लिखे उसका नाम लिखा जाता है हिंद स्वराज लिखा जाता है। अब आते हैं कि हरिजन उत्थान के कार्य, इन्होंने हरिजन के उत्थान के लिए जो कार्य किया वह कौन कौन सा है? तो अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग जो है, यह कब बनाए थे? अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग तो 1932 में बनाए थे। कब बनाए थे? 1932 में हरिजनों के उत्थान के लिए स्थापित किया था। कब? 1932 में। हरिजन एक साप्ताहिक पत्र है जिसका प्रकाशन हरिजन उत्थान के विचारों के प्रसार के लिए था। हरिजन यात्रा जो था, हरिजन यात्रा हरिजन उत्थान के विचारों के प्रसार हेतु कब प्रारंभ किया गया था? हरिजन यात्रा तो 7 नवंबर को प्रारंभ किया गया था। 7 नवंबर को कब से? तो 7 नवंबर को 1933 ईस्वी को वर्धा से हरिजन यात्रा को प्रारंभ कर दिया गया था। हरिजन यात्रा को कब? 1933 में। कहाँ से? तो वर्धा से हरिजन यात्रा को प्रारंभ किया गया था। इस हरिजन यात्रा को कब प्रारंभ किया गया? 1933 में प्रारंभ किया गया था। फिर है विविध तथ्य पे फोकस करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करने के कारण महात्मा गांधी को एक उपाधि दिया गया। और वह कौन सा उपाधि अंग्रेजों ने दिया था? कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को मिला था। कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का जब समर्थन किए, और इसी समर्थन के लिए इन्हें भारत में भर्ती वाला सर्जेंट कहा जाने लगा। भर्ती वाला सर्जेंट इनका नाम रख दिया गया। क्यों? क्योंकि यह भारतीय सैनिकों को, भारतीय नागरिकों को यहाँ से जबरदस्ती लड़ने के लिए भेजा करते थे, इसलिए इनका नाम भर्ती वाला सर्जेंट प्रथम वर्ल्ड वार में इनका नाम रख दिया गया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन बने थे? इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी थे वह ग्रामोद्योग संघ, तालिमा संघ और गो रक्षा संघ जैसे संगठनों से संबंधित रहे थे। महात्मा गांधी जो रहे थे, महात्मा गांधी ने अछूतों को क्या कहकर संबोधित किया? जो अनटचेबल थे उनको क्या कहकर संबोधित किया? तो उनको हरिजन कहकर संबोधित किया। हरिजन जो शब्द लाए थे वह कौन लाए थे? महात्मा गांधी ही लाए थे हरिजन शब्द जो लाए थे। अछूतों द्वार के उद्देश्य
के लिए गांधी जी ने जो एक कार्यक्रम चलाया, वह कार्यक्रम का नाम लिखा जाता है मंदिर प्रवेश कार्यक्रम। यह कौन चलाए थे? अछूतोद्वार के लिए कौन चलाए थे? अछूतोद्वार के उद्देश्य से महात्मा गांधी चलाए थे। कौन सा? मंदिर प्रवेश कार्यक्रम इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। गांधी जी जो कांग्रेस की अध्यक्षता जो है सदस्यता से 2 बार त्याग पत्र दिया, तो 2 बार में कब कब त्याग पत्र दिया? ठीक है, तो गांधी जी एक बार तो 1924 में अध्यक्षता किए थे और 1925 में त्याग पत्र दे दिए थे। फिर 1930 में भी इन्होंने त्याग पत्र दिया। गांधी जी 2 बार कांग्रेस से त्याग पत्र दे चुके थे। पहली बार कब? 1925 में और दूसरी बार 1930 में। अगर इसी में पूछे कि गांधी जी अध्यक्षता कितनी बार किए, तो मात्र 1 बार किए थे। कब किए थे? तो 1924 में अध्यक्षता किए, 25 में इस्तीफा दिए, फिर दूसरी बार 1930 में इस्तीफा दे दिए थे। फिर है कि गांधी जी का दर्शन जो है, गांधी जी का दर्शन किस पे है? तो गांधी जी का जो दर्शन है सत्य, अहिंसा और सर्वोदय है। गांधी जी का जो दर्शन है वह 3 है, सत्य, अहिंसा और सर्वोदय आ जाएगा। फिर है कि कब से कब तक की अवधि में भारत का स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया। तो आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं कि महात्मा गांधी 1919 में राजनीतिक सक्रियता में भाग ले चुके थे और रहे थे कब तक? तो 1947 तक रहे थे। क्या है कि 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई थी। तो 1919 से लेकर के 1947 तक इनका जो है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा था। इन्हें बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, ये सब नाम इनको अनेकों नाम दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर कल मिलेंगे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।